हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको टेंस के फर्स्ट वाले लेक्चर में आपको मैंने टेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था। अब मैं आपको मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप न्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो डू चेकआउट दैट वीडियो। उसके बाद आप ये पढ़ना, ठीक है। तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, मतलब हम पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है। तो उसकी पहचान होगी ता ते ती का प्रयोग होता है कार्य के अंत में। अब कार्य मतलब होता है वर्ब और प्रयोग मतलब होगा यूज, ठीक है। तो ता ते ती का यूज होगा वर्ब के लास्ट में, ठीक है। वर्ब के लास्ट में अगर ता ते ती का यूज हुआ तो वो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मैं खाना खाता हूँ। अब मैं खाना खाता, अब जो खाता है वो क्या है, क्रिया है, वो क्या है, वर्ब है, वो वर्ब है। तो उसके पीछे क्या है, ता आया है, ता क्या है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमारा सेकंड सेंटेंस है हम सोते हैं। अब सोना क्या है, वो भी एक कार्य है, ठीक है। तो उसके पीछे भी क्या है, ते आया है, ता ते ती, ठीक है। आसान है, ता ते ती याद हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ती आया है, ते आया है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है वह चलती है। अब चलना क्या है, कार्य है, वो भी वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे ती आया है, इधर भी ती है, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये बस इतना नहीं है, इसके आगे भी इसके तीन फॉर्म है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है। तो वो हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी हम इसे बोल सकते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अब यह है स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर मतलब ये सेंटेंस कैसे बनेंगे। ये सेंटेंस बनेंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा एस और ईएस इफ थर्ड पर्सन इज सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर जो ये सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर हुआ, ठीक है, अगर वो सिंगुलर हुआ और वो थर्ड पर्सन भी है, अगर वो थर्ड पर्सन भी है तो वहां पे जो वर्ब है उस पे आएगा एस या ईएस आएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट भी है। जैसे एग्जांपल है राम गोज टू स्कूल, ठीक है। राम क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और ये क्या है, सिंगुलर भी है, सिंगुलर भी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एस या ईएस आएगा। यहाँ पे क्या आया, ईएस आया है, ठीक है, यहाँ पे ईएस आया है। अब हमारा सेकंड सेंटेंस है आई रीड बुक। अब जो ये आई है वो है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इस पे एस या ईएस नहीं आएगा। अब हमारा थर्ड सेंटेंस है यू गो टू होम, ठीक है, तुम घर जाओ। तो यू का मतलब, यू क्या है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इस पे भी एस या एस नहीं आएगा, सिर्फ थर्ड फॉर्म में आएगा अगर वो सिंगुलर हुआ। अगर वो प्लूरल हुआ तो नहीं आएगा, सिर्फ सिंगुलर में आएगा। आसान है, अगर आप इसे दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और नोट्स बना लो। सो अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डन। अब डू का आएगा, डू आएगा अगर फर्स्ट पर्सन होगा, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन हुआ या सेकंड पर्सन हुआ तो वहां पे क्या आएगा, डू आएगा। और डस कहाँ पे आएगा, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, ठीक है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो वहां पे क्या आएगा, डस आएगा। और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल हुआ तो वो उस पे क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन अगर प्लूरल हुआ, ठीक है, थर्ड पर्सन अगर प्लूरल हुआ तो वहां पे आएगा डू। और नॉट तो आएगा ही, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी आएगा। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आनी है और ऑब्जेक्ट भी आएगा, ठीक है।
अगर आपको समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है रोहित डज नॉट प्ले फुटबॉल। इसका हिंदी में मतलब है रोहित फुटबॉल नहीं खेलता। अब यहाँ पे डज क्यों आया, डज नॉट क्यों आया, ठीक है। तो रोहित क्या है, रोहित है सिंगुलर, और ये क्या है सिंगुलर है, और ये थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है, थर्ड पर्सन भी है। रोहित क्या थर्ड पर्सन भी है। तो यहाँ पे क्या आया, डज आया जैसे कि मैंने आपको बताया था, और नॉट आया, फिर प्ले फुटबॉल, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हुआ ऑब्जेक्ट, और रोहित क्या है सब्जेक्ट है। सो अब हम सेकंड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सेंटेंस है आई डू नॉट ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम नहीं खाता। अब आई क्या है, आई है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो आई अगर जो फर्स्ट पर्सन है तो उस पर क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है। अब डू प्लस नॉट हुआ, और ईट क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आइसक्रीम हुआ ऑब्जेक्ट, और आई हुआ सब्जेक्ट। तो हमारा लास्ट सेंटेंस है यू डू नॉट राइट लेटर, तुम लेटर नहीं लिखते, ठीक है। तो जो यू है वो है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट है, और जो यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में क्या आएगा, डू आएगा, जैसे कि यहाँ पे आया है डू आया। उसके बाद नॉट, नॉट भी आ गया, ये नॉट है। उसके बाद राइट, राइट क्या हुआ, वर्ब हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लेटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम पढ़ेंगे लास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक मतलब जिसपे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है डू या डज, ठीक है। अब डू कहाँ लगेगा, डू लगेगा जैसे हम पिछले वाले में था वैसे ही है, डू लगेगा फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में अगर प्लूरल हुआ, ठीक है। और डज किस पे लगेगा, अगर थर्ड पर्सन क्या सिंगुलर हुआ तो क्या लगेगा, डज लगेगा, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है डज सैम प्ले क्रिकेट, क्या सैम क्रिकेट खेलता है। अब डज का यहाँ पे यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सैम क्या है, सैम है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, और क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज लगेगा। अब सेकंड है डू आई ईट आइसक्रीम, ठीक है। आई क्या है सेकंड फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे लगा डू। अब थर्ड है डू यू रन फास्ट, क्या तुम तेज भागते हो। तो यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा था।